इस गांव कड़ीशुंडा से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये गांव पड़ता है, वहां से एक लड़का अब्दुल 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा, उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे, जो खुद भाजपा का एजेंट है, उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा, भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान हैं, वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। যে কমপ্লেন যে করেছো তোমার কাছ থেকে পুলিশ কোনো রিটেন কমপ্লেন নিয়েছে নাকি পুলিশ নিজে যেটা সুমোটো কমপ্লেন করেছে ওটাই আছে কাজে? না, রিটেন কমপ্লেন তো মা যে করেছে একটা, ठीक है, रिटर्न मम्मी ने किया है, ठीक है। अभी मम्मी जिनको देखा है उनको पहचान है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम पता नहीं, मगर वो लोग है जैसे कि सुनने में चेहरे जैसे हम जब इंदास हॉस्पिटल गए थे, पुलिस वाले कोई इंदास पुलिस स्टेशन से कोई मदद नहीं था, हमको अकेला छोड़ दिया वहाँ पे। यहाँ पे घर में मारा, घर में मारने के बाद इंदास हॉस्पिटल गया, वहाँ पे कैमरे से हटके हमको मारा पापा को, मतलब ऐसा वहाँ पे हाँ, गर्दन पकड़, मुंह पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया, पेट में मारा। पुलिस स्टेशन के सामने हॉस्पिटल में अस्पताल में वहाँ पे पुलिस अंदर में घुसने नहीं दी। 250 से 300 बीजेपी के लोग थे, एकदम पूरा घेर के रखे थे। हम पुलिस में जाके एफआईआर ना कर पाए, आपको ट्रीटमेंट भी नहीं करवाएंगे। ट्रीटमेंट वो कह रहा है कि तुमको मार देंगे, तुम मरो, ट्रीटमेंट के बिना मारो, तरफ के मारो, ऐसा वाला हो गया। पापा को देख के मैं गया, करने के बाद मेरा गर्दन पकड़ के गाड़ी के अंदर घुसाया, मम्मी को भी किया। करने के बाद फोन में सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में करके रखा था, सब कुछ वीडियो में गाड़ी में बैठा के हमको लेके गया एक अंधेरे में, एकदम सुनसान जगह, रोड के एकदम मतलब साइड में। लेने के बाद एक पिस्तौल लेके आया एक बंदा और चाकू लेके आया, ठीक है। उसे पहचानते हो? देख ले चिन्ह, सब बीजेपी तो लेके डराया गया आगे। पापा घबरा गए, जब पापा रोकने मार, फिर से मतलब थप्पड़ मारा, सब कुछ मारा, ऐसा कुछ घुसाने वाला था, साइड हट गया, सीट में लग गया। उसके बाद उतना होने के बाद मम्मी बोला कि तू दे फोन दे दे। मम्मी पैर पकड़ने लगा, नाक भी लग रहा है, फोन नहीं दे मार देंगे। तो मम्मी पैर पकड़ रही, छोड़ दो, फोन दे दो। मैं फिर भी मैं डटा रहा कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा उनके सामने। फिर देखा जैसे पापा को मार देंगे ऐसा लगा, तो मैं डर के मारे तभी डर गया था, एक्चुअली डर गया था। तभी कोई नहीं था, ना पुलिस वाले थे, हम तीनों थे और कोई भी नहीं था हमारे साथ, ठीक है। नहीं, फोन भी रिकवर नहीं हुआ। उसमें फोन दे दिया, देने के बाद फिर से मारा, मारने के बाद हमको घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि घर छोड़ने में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग पूरा रात में बार घर में आ रहे जा रहे, पूरा रात सो नहीं पाए हम तीनों। मगर पापा का यहाँ पे टाका मतलब तीज हुआ था। पापा मतलब थोड़ा सा उनका हालत खराब, पता नहीं, वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ, क्या हुआ नहीं हुआ, दिक्कत हो रहा था उनको, समझ आता। तो मम्मी बोला था कि एक चीज, मम्मी बोला तुम्हारा चेहरा ऐसा मरा हुआ इंसान की तरह क्यों लग रहा है, ठीक है। तो पापा हंस के बोले शायद मैं मर जाऊंगा इसलिए कर रहे, ठीक है। तो होने के बाद जब
मेरे मम्मी पापा को हाथ पकड़ ले गया तो बंगाली में बोल रहे पता आपको जो ऐसा हाथ पकड़ बोल रहे रूम में जाना अभी यार बाजू ना मुझे लगता है मैं और नहीं जी पाऊंगा। वो मुझे ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, मैं वहाँ पे भी नहीं था। ठीक है, मेरे मम्मी को बोला था, मेरे मम्मी पापा को बोल रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। तो इंदास हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं किया। इंदास हॉस्पिटल का जो पुलिस है वो भी इतना कुछ हो गया आपका, मतलब मारा पीटा, फिर भी वो लोग आए नहीं एक बार पूछने के लिए। तो छोड़ दीजिए कि गया क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ नहीं हुआ, पूछना तो छोड़ दिया, ऐसा हुआ। ठीक है, मगर मेरे पापा जब बोल रहे थे, मम्मी का हाथ पकड़ के बोल रहे थे तुम मुझको बांग्लाয় বলছে আমাকে তুমি ক্ষমা कर दो, আমি মনে হয় বাঁচবো না, बोले हमको मुझे क्षमा कर दो, मुझे लगता है मैं नहीं जी पाऊंगा। तो ऐसा वाला सीन बोल दिया ना, तो मेरा मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है ना, हो गया। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंडस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए, तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি, এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। हम लोग अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा। एक बार फिर से भाजपा के गुंडे, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, ये लोग अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आने वाले। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी, ये हिंसा नहीं चलने वाली। अब इस देश में शिक्षा की बात होगी, इस देश में मुद्दे की बात होगी और हम किसी से डरने वाले नहीं। अब्दुल इसके बाद फिर से स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड करेगा और इस बार ना सिर्फ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे बंगाल में अब्दुल और उसकी टीम घूमेगी और स्कूल ठीक कराने के लिए सरकार से बात करेगी। देखिए 10 दिन में देख लेंगे,
नहीं होगा तो फिर हम देख लेंगे, फिर बंगाल के सारे कॉकरोचेस इकट्ठा होंगे। इन लोगों को लग रहा है कि डरा धमका कर ये हमको शांत कर देंगे। हम इनके डर से डरने वाले नहीं हैं, इनकी हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल का एक एक व्यक्ति जिसका शिक्षा से सरोकार है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को विजिट कीजिए, डरिए मत। इन लोगों से हमें डरना नहीं है। हम सब लोग पूरे देश भर के कॉकरोचेस से हम ये आह्वान करते हैं कि आप लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इनके गुंडों से डरने की जरूरत है। আপনারা জানেন যে আব্দুল সবার আগে স্কুলে গিয়ে স্কুলের যিনি হেডমাস্টার কাশীনাথ দে না কাশীনাথ দে তার কাছে গিয়ে বলেছিল যে আমরা দেশ জুড়ে সিজেপির ডাকে এরকম ভাবে আমাদের এলাকার স্কুলগুলোর কি অবস্থা, সরকারি স্কুলের কি অবস্থা, তাই নিয়ে আমরা একটা সিটিজেন্স ভিজিলেন্স, আমরা একটা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তা একটা দেখতে চাই। আমরা খালি স্কুলটা দেখতে চাই কি অবস্থায় স্কুলটা চলছে। একজন হেড স্যারকে এইটুকু কথাও বলেছিল। পরের দিন যখন স্কুলটাকে দেখতে গেল তখন ওর জন্য বিজেপির গুন্ডারা ওখানে অপেক্ষা করছে। কারা এই একটা সাধারণ একটা সোশ্যাল ভিজিলেন্সের দাবি কারা এখানে বিজেপির গুন্ডাদেরকে ডেকে আনলো? এখানে কাশীনাথদের ভূমিকা কি সেটাকেও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশের ভূমিকার কথা তো আশুতোষ বললেন, এবং হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ, এই সিসিটিভি ফুটেজকেও বাজেয়াপ্ত করে যে কথাটা বলা হলো যে অনেকে যারা মেরেছিল ওরা যাদেরকে চেনে, আব্দুলের মা চিনতে পেরেছেন, আব্দুল চিনতে পেরেছে, এদের নাম বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা বাদ দিয়েও যারা যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের ফুটেজ সিসিটিভিতে এখনো পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের ইন্দাস হাসপাতালের ওই সিসিটিভি ফুটেজকে বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং দেখুন, আপনাদের একটা কথা বলছি, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে খুব গুন্ডা দমন আইন করে লাফিয়েছিল। বলতে খারাপ লাগে, কিন্তু আপনাদেরও অনেকে তখন মনে করেছিলেন যে দারুণ একটা আইন আসছে, ক্রাইম হওয়ার আগে 1 বছরের জন্য জেল হয়ে যাবে, বিরোধীরা হেভি জব্দ হবে। কিন্তু আজকে তাকিয়ে দেখুন পশ্চিমবাংলায় সত্যি সত্যি গুন্ডা কারা পোষে। পশ্চিমবাংলায় কি আব্দুল গুন্ডা যে ছেলেটা তার এলাকার স্কুলের উন্নতি চেয়েছিল? বাংলায় কি আব্দুল গুন্ডা যে আব্দুল নিজের বাবাকে হারানোর পরে, ওর মা নিজের স্বামীকে এরকম ভাবে খুন হতে দেখার পরে মা আর ছেলে মিলে বলছে, দেখছেন ওদের বাড়ির অবস্থা, দেখছেন যে রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে আসলাম সেই রাস্তার অবস্থা আপনারা দেখেছেন, এই ঘরে দাঁড়িয়ে তার মা আর ছেলে বলছে যে আমাদের নিজের পরিবারের জন্য একটা 9 পয়সা ক্ষতিপূরণ চাই না, আমরা ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করছি, যেন সরকারের ওই ক্ষতিপূরণের টাকায় আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের জন্য একটা সরকারি স্কুল তৈরি হয়, আন্তর্জাতিক মানের সরকারি স্কুল তৈরি হয়। তাহলে স্কুল চাই যে ছেলেটা, সে কি গুন্ডা? নাকি স্কুল চাওয়ার জন্য যারা পিটিয়ে মেরে ফেললো সেই শুভেন্দু অধিকারীর দলের মণিমাণিক করা সত্যিকারের গুন্ডা, সেই গুন্ডাদেরকে বাংলায় কে দমন করবে? এবং দেখুন, একটা কথা আপনাদেরকে বলছি, আজকে পশ্চিমবাংলায় গত 10 বছরে 15 বছরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা কি হয়েছে আমরা সবাই জানি। স্কুলগুলোর এই যে অবস্থা হয়েছে, আজকে এমন তো নয় যে 3 মাস হলো যে সরকার এসছে সেই সরকারকে কেউ দায়ী করছে পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুল খারাপ হওয়ার জন্য। আমি খুব খোলা মনে এটা বলছি, এই সরকার তো সবে দায়িত্ব নিয়েছে, এটা তো সবে কাজ করতে শুরু করেছে। আজকে পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুলগুলোর এই বেহাল অবস্থা তো গত 10-15 বছরে হয়েছে। সেই কথা বলে তো বিজেপিও গত বিধানসভা ভোট লড়েছে। তাহলে সেই অবস্থাকে নিয়ে যদি আজকে আব্দুল কথা বলে, তাহলে ওকে মারার দরকার কি, ওর বাবাকে পিটিয়ে মারার দরকার কি? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি চায় না আমাদের দেশে আদৌ এডুকেশন নিয়ে কথা হোক, বিজেপি চায় না আমাদের দেশে পাবলিক এডুকেশন, সরকারি শিক্ষা নিয়ে কথা হোক।